फॉर्मुलेटर। आज हम लोग शुरू करेंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग सेकेंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। आप थ्योरी देखने के लिए फॉर्मुलेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के। इस पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है और उसमें 10 ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद सेकेंड से 9 नंबर क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव है। 5 क्वेश्चन करना इसमें कंपलसरी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम आवरली फ्लो टू एवरेज डेली फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर फॉर मेन्स अप टू 1 मीटर डायमीटर। ये जो रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेस्ट वाटर के लिए। हमें पढ़ना होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर ये रेशियो देखा जाए तो वो डिफरेंस हो जाएगा, और वेस्ट वाटर में डिफरेंट होता है। अब ये रेशियो निकालना जरूरी क्या है? रेशियो निकालना इसलिए जरूरी है ताकि हम डिजाइन कर पाए कि जो हम सीवर प्रोवाइड करेंगे उसका डायामीटर कितना रखा जाएगा। इसीलिए ये रेशियो निकालना जरूरी होता है। और ये जो रेशियो होता है इसका वैल्यू होता है 2। दिस रेशियो मैक्सिमम आवरली फ्लो upon average daily flow of wastewater, average daily flow, and this is for wastewater, and this value will be equal to 2 for diameter। अगर diameter 0.5 मीटर से 1 मीटर के बीच में है तो अगर ये diameter जैसे ही चेंज होगा ये रेशियो इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये रेशियो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पॉपुलेशन कितना है, वहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन कितना है, सीवेज का फ्लो कैसा है, इन सारे कंडीशंस पे ये रेशियो डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ फॉर परफेक्टली इम्परवियस सरफेस टेंड्स टू। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ पूछ रहे हैं किसके लिए? अगर सरफेस जो है वो परफेक्टली इम्परवियस सरफेस है। तो परफेक्टली इम्परवियस सरफेस का मतलब है कि इनफिल्ट्रेशन 0 होगा। जितना पानी हुआ, मान लिया कि 10 mm बारिश हुआ है किसी सिटी में, तो जितना पानी हुआ वो सारा का सारा पानी रन ऑफ के थ्रू बह गया। इनफिल्ट्रेशन यहाँ पे 0 है। अब कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है, मान लिया 10 mm का बारिश हुआ किसी सिटी में, तो कुछ बारिश का पोर्शन इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ज्वाइन कर लेगा ग्राउंड वाटर को, और कुछ वाटर जो है इवापोरेशन के थ्रू ये फिर वापस उड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ वाटर का परकोलेशन होगा, और कुछ जो वाटर होगा वो रन ऑफ के थ्रू फाइनली ज्वाइन कर लेगा डिचेज को, डिप्रेशन को, या फिर और रिवर को, और लास्ट में ओशन में जाकर के मिल जाएगा। कुछ वाटर आ गया रिवर में, ये रन ऑफ के थ्रू। मान लिया यहाँ पे 2 mm जो वाटर है वो रन ऑफ के थ्रू आया, 5 mm मान लिया इनफिल्ट्रेशन हो गया, 2 mm वाटर जो है वो इवापोरेशन हो गया, 1 mm मान लिया परकोलेशन हो गया। तो जो 2 mm आया इसका कोफिशिएंट निकाल, ये ही हो गया रन ऑफ। और रन ऑफ कोफिशिएंट जो हो गया वो जितना रन ऑफ हुआ है डिवाइड बाय टोटल जो बारिश हुआ है कितना, 10 mm, इसको कहते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो वैरी करता है 0.5 से 1 के बीच में।
अब यहाँ पे जो सरफेस है वो है परफेक्टली इम्परवियस सरफेस, मतलब कि कोई भी वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं होगा, सारा का सारा पानी रन ऑफ के थ्रू बह रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो वहां पे रन ऑफ कोफिशिएंट जो होगा वो पूरा 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू जनरेट सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी in a circular sieve of 150 mm diameter is of order of। ग्रेडियंट पूछ रहा है, ग्रेडियंट पूछ रहा है इसमें ऐसा इतना होना चाहिए ताकि वो जनरेट कर पाए सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। और सीवर जो है वो सर्कुलर है, इसका डायमीटर दे रखा है 150 mm। सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी क्या होता है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसपे कोई भी सैंड का पार्टिकल या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल वहां पे सेडिमेंट ना हो सके, जो भी सीवर के साथ पार्टिकल होंगे सॉलिड पार्टिकल वो फ्लो कर जाएंगे। तो अगर डायमीटर 100 mm होता है तो वहां पे ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड करते हैं 1/60। अगर डायमीटर 150 mm है तो वहां पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं 1/100। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, 150 mm के लिए डायमीटर के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड 1/100। अब ये ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट जो होता है वो स्लोप होता है। जैसे मान लिया ये हमने प्रोवाइड किया कोई सर्कुलर सेक्शन, कितने स्लोप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ अ सीवर इन अ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम इज। ऑप्शन है सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोडियल और न्यू एग शेप। तो सीवरेज सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो कंबाइंड, यहाँ पे कंबाइंड के लिए पूछ रहा है। इसके अलावा फर्स्ट जो होता है सेपरेट सीवरेज सिस्टम। दूसरा है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। जो सेपरेट सीवरेज सिस्टम है उसमें सिर्फ एक सीवर प्रोवाइड करेंगे, और सेपरेट सीवरेज सिस्टम के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट शेप है वो प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर शेप। पर ये जो सर्कुलर शेप का हम प्रोवाइड करते हैं सेपरेट सीवरेज सिस्टम में, तो इसको हम डिजाइन जब भी डिजाइन करेंगे तो हम ऐसा डिजाइन करते हैं सीवर को कि उससे जो सीवेज आ रहा है वो भी पास हो जाए, और अगर रेनी सीजन है तो उसमें जो बारिश आ रहा है, जो रन ऑफ के थ्रू बारिश फ्लो होगा, वो सारा ड्रेनेज उसके थ्रू पास हो सके। तो रेनी सीजन के लिए जब भी हम डिजाइन करेंगे तो मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। ड्राई जो सीजन होगा जहाँ पे बारिश का पानी नहीं होगा, रन ऑफ नहीं होगा, वहां पे तो जो सीवेज है वो हाफ फ्लो से नीचे ही फ्लो करेगा। ये डायमीटर हो गया मान लिया dy2 ऊपर, dy2 नीचे। तो जो हाफ फ्लो होता है उतना मैक्सिमम हाफ फ्लो जाता है या फिर उससे नीचे ही रहता है, ये ड्राई सीजन में फ्लो करता है। अगर रेनी सीजन की बात करें तब ये फुल फ्लो करता है और मोस्ट एफिशिएंट होता है। इसके लिए हमें डिजाइन जो हम करते हैं वो मैक्सिमम डिजाइन करेंगे, डायमीटर काफी बड़ा लेंगे। तो डायमीटर बड़ा लेने से क्या होगा, कॉस्ट काफी ज्यादा आता है।
तो इसको कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए हम कंबाइंड सीवरेज सिस्टम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो सर्कुलर सीवर को ज्वाइन करते हैं। ऊपर वाला जो सीवर होता है वो ज्यादा बड़े डायमीटर का होता है और नीचे वाला जो सीवर होता है उसके हाफ डायमीटर का होता है। मान लिया कि ऊपर वाला जो सीवर है इसका डायमीटर है d, तो नीचे वाला जो सीवर होगा इसका डायमीटर हो जाएगा d/2। और बड़े वाले सीवर से कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में इससे ड्रेनेज पास होता है। जो बारिश का पानी होगा, रन ऑफ होगा, वो ऊपर वाले या बड़े वाले सीवर से पास होगा और जो छोटा वाला सीवर है जो नीचे की ओर है इससे पास होता है सीवेज। तो ड्राई सीजन में तो सीवेज इससे पास हो रहा होता है, पर जब रेनी सीजन आएगा या मॉनसून सीजन आएगा तो ड्रेनेज ऊपर वाले से फ्लो होगा। और इस तरह ये एक शेप का फॉर्मेशन करता है और ये शेप दिखता है लाइक एग। तो इसीलिए मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर सीवर इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम विल बी एग शेप। तो इनमें जो ऑप्शन है चारों में वो है न्यू एग शेप। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ई। The primary objective of secondary treatment of wastewater is to remove inorganic matter, refractory organic matters, carbonaceous organic matter, sand, salt and floating substances. वेस्ट वाटर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मोस्टली 3 स्टेप में करते हैं, कहीं कहीं 4 स्टेप में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्टेप। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्टेप। इस स्टेज में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग किया जाता है। जो भी जैसे पेपर्स हो गए, रैक्स हो गए, कोर्स सॉलिड, बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए सॉलिड के, वो सारे को स्क्रीन लगा करके हटा दिया जाता है। इसके अलावा गर्ड चैम्बर भी इसी में डाला जाता है। जो भी ग्रीस ऑयल वगैरह होता है उनको निकाल लिया जाता है। इसके बाद वेस्ट वाटर जो होगा उसको डाला जाता है प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी स्टेज में सेडिमेंटेशन होता है और स्किमिंग टैंक के थ्रू पास करवाते हैं। जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठेंगे, उनके बाद उसको निकाला जाता है। प्राइमरी स्टेज के बाद जाएगा ये वेस्ट वाटर सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में क्या करते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका रिमूवल किया जाता है और वो जो रिमूवल होगा वो होगा बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस का। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज के बाद जो वेस्ट वाटर बचेगा वो जाता है टर्शियरी में, टर्शियरी स्टेज में। पर टर्शियरी स्टेज हर वेस्ट वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई वेस्ट वाटर थोड़ा कम कंटामिनेटेड है तो वहां पे सेकेंडरी स्टेज तक करके ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का किस लिए किया जाता है, किस चीज को रिमूव करने के लिए। तो सेकेंडरी वाटर इनऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल के लिए नहीं किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अभी बताया, ऑर्गेनिक मैटर का रिमूव करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स का रिमूवल होता है या फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनका रिमूवल करेंगे। तो इनऑर्गेनिक मैटर्स का तो रिमूवल नहीं करेंगे। रिफैक्टरी ऑर्गेनिक मैटर्स, रिफैक्टरी ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड है कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर्स, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ। लीचेट्स इज अ डार्क कलर्ड लिक्विड जनरेटेड फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, सेप्टिक टैंक, कंपोस्ट प्लांट और सैनिटरी लैंडफिल। ये मॉड्यूल 2 में पढ़ाया हुआ है। और लीचेट जो होता है वो एक लिक्विड सबस्टांस होता है।
लीचेट जो होता है वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। ये निकलता कब है? लैंडफिल के थ्रू जब हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, लैंड डंपिंग यार्ड में जब हम वेस्ट ले जा करके डंप कर देते हैं, और जब रेन होता है वहां पे, तो रेन होने से क्या होगा? जब रेन होगा तो रेन वाटर जो डंपिंग यार्ड में वेस्ट पड़े हुए हैं उसके थ्रू हो करके नीचे निकलेगा। तो वेस्ट में बहुत सारे केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, बहुत कार्सिनोजेनिक केमिकल सबस्टांसेस होते हैं। तो वाटर के साथ साथ कुछ केमिकल सबस्टांस हो, हार्मफुल केमिकल्स, उसके अलावा कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड्स पार्टिकल्स, और ये जब सारे निकलते हैं तो इनको कहते हैं लीचेट्स। और लीचेट्स ये बनते कहाँ पे हैं? लैंडफिल्स पे। जब हम डिस्पोज लैंडफिलिंग मेथड से जब हम करते हैं तो वहां से लीचेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ऑप्शन है इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, नहीं, इससे नहीं होता है। सेप्टिक टैंक, दो। कंपोस्ट प्लांट, कंपोस्ट में क्या करते हैं? कंपोस्ट भी एक डिस्पोजल का तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो जल्दी बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको ले जाकर कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ये लास्ट में इससे बनता है कंपोस्ट। सैनिटरी लैंडफिल, यही ऑप्शन होगा। इसी में वेस्ट को ले जाकर डंपिंग यार्ड में या फिर लैंडफिल में ले जाकर के डंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। इस क्वेश्चन में कह रहा है द मेथड जनरली नॉट अडॉप्टेड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इससे हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पोजल का 5 या 6 मेथड पढ़ा था। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए डिस्पोजल का 5 मेथड था। पहला क्या था? लैंडफिल मेथड, इंसरेशन, पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग, कंपोस्टिंग, डंपिंग इनटू सी, ये सारे मेथड थे। इंसरेशन के साथ साथ एक और होता है, इंसरेशन के कैटेगरी में ही है, पायरोलिसिस। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का तरीका है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट में हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है, और बायोमेडिकल वेस्ट में जो हम डिस्पोज करते हैं उसमें होता है क्या क्या? ऑटोक्लेविंग, इंसरेशन, यहाँ पे है इंसरेशन, इसके अलावा हाइड्रोक्लेविंग, श्रेडिंग आफ्टर डिसइंफेक्शन। तो ये सारे मेथड जो होते हैं, और एक थर्मल मेथड भी होता है। तो ये सारे मेथड होते हैं सेफ डिस्पोजल किसके लिए? बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। अब लैंड फिलिंग जो है मेथड, ये हम यूज करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। लैंड फिलिंग में क्या करते हैं? वेस्ट को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके लैंड फिलिंग में, लैंडफिल जो होता है साइट्स, या फिर उसको डंपिंग यार्ड करते हैं, वहां पे ले जाते हैं और वेस्ट को वहां पे डाल करके छोड़ देते हैं। तो लैंडफिल मेथड अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को यूज करेंगे तो बहुत ही अनहाइजेनिक मेथड है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट होता है, और उसमें काफी सारे बैक्टीरिया या फिर काफी सारे उससे बीमारियां भी हो सकती है जो उसके कांटेक्ट में आएगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन इसमें हम नहीं अडॉप्ट करना चाहिए सेफ डिस्पोजल के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर एच। इसमें कह रहा है इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रिकलिंग फिल्टर
falls under the category of suspended growth system, attached growth process, anoxic process, both first and second. तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है वो होता है अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम. अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है एक डेंसली पैक्ड मटेरियल को. इसमें मटेरियल्स जो होंगे वो होंगे सैंड, ग्रेवल, प्लास्टिक एक्सेट्रा. तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई. इस क्वेश्चन में कहना है द गैस जनरेटेड फ्रॉम एन anaerobic sludge digester is methane only, carbon dioxide only, 70% methane and 30% carbon dioxide, 30% methane and 70% carbon dioxide. एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर है एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर है इसमें स्लज डाइजेस्ट होने के बाद कुछ गैसेस निकलते हैं. वो गैसेस होते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया. इसमें जो मेजर गैस होता है वो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है और इसका परसेंटेज होता है लगभग 70% मीथेन और CO2 का जो परसेंटेज होता है वो रिमेनिंग परसेंटेज CO2 का रहता है. और H2S और अमोनिया बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है, लाइक 1-2% में H2S और अमोनिया रहता है. तो लगभग 30% 70% मीथेन और 30% CO2 का ले लेते हैं. इसमें ऑप्शन है केवल मीथेन, मीथेन ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, 70% मीथेन एंड 30% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 30% मीथेन एंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही, 70% मीथेन एंड 30% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है a manhole is called deep manhole if its depth is more than 0.9 meter, 1.2 meter, 1.5 meter and 2 meter. तो डेप्थ के कैटेगरी पे डेप्थ के अकॉर्डिंग जो मैन होल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैलो मैन होल, नॉर्मल या मीडियम मैन होल और डीप मैन होल. According to depth, manhole is divided into 3 categories. फर्स्ट है सैलो मैनहोल, सैलो मैनहोल वो होता है जिसका डायमीटर होता है 700 से 900 mm के बीच में, 700 से 900 mm के बीच में डायमीटर होगा. और इसको जनरली जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है और इसका काम होता है इंस्पेक्शन के लिए, इसको हम यूज में लेते हैं. दूसरा होता है नॉर्मल या मीडियम मैनहोल. नॉर्मल या मीडियम मैनहोल जब डायमीटर 900 से 1500 के बीच में हो, 900 से 1500 mm के बीच में, तो ये
फॉल करेगा नॉर्मल या मीडियम मैनहोल की कैटेगरी में। थर्ड जो है वो है डीप मैनहोल। जब मैनहोल का डायमीटर 1500 mm से ज्यादा हो जाएगा तो वो मैनहोल डीप मैनहोल कहलाएगा। अब इसमें पूछ रहे हैं डेप्थ मोर देन, डीप मैनहोल के लिए पूछ रहा है ये। तो डीप मैनहोल के लिए कब होगा? जब डेप्थ 1500 mm से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मीटर में ऑप्शन दे रखा है, तो अगर डायमीटर 1.5 mm या 1.5 mm से ज्यादा हो तो वो डीप मैनहोल में आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1.5 मीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से 9 है, आप फॉर्मुलेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।